पावन जन्मभूमि आमखेड़ा। मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव से प्रेरित जो विचार हैं उन पर अगर हम लोग चलें तो हम वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं और गुरुदेव हमें बनाना चाहते हैं उसी चीज़ को। इसका चीज़ जो है हमारे जीवन में आए कि पहले हम आगरा में जॉब करते थे, लेकिन उस समय माइंड बहुत डिस्प्रेशन था। भले भी पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए मैंने अब जाके देखा है कि हाँ कि मैं हमारे घर से वो जॉब पे हैं तो अब मैं सेवा में आ गया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की ही कृपा है कि मैं यहाँ पर सेवा में आ गया हूँ और उनकी ही कृपा से चल रही है। और ये हमारे साथी भी बैठे हैं भैया जी कृष्णा, वो चौकड़ा में रहते हैं, वो ये समझ लीजिए हमारे सबसे हितैषी है, सबसे ज़्यादा हितैषी हैं यहाँ पे। और दीदी हमारी उमा है वो यहीं रहती है गाँव में। इसीलिए जब हम आगरा से यहाँ पर आए 2022 में, तो उस समय वेट मेरा 65 kg था, ओवरलोड था। दूसरी बात ये कि मैं डिप्रेशन में भी था और कई सारी बीमारियाँ थी, कई सारी बीमारियाँ। जब मैंने यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार पढ़े, जाना, समझा और जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश की और थोड़ा बहुत सफल भी हुआ हूँ, तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है इसमें। मेरा वेट यहाँ पर चंद्रायण साधना कल्प भी चलती है, उसमें मुझे गुरुदेव की कृपा हुई और चंद्रायण किया तो मेरा वेट जो है 65 kg से 42 kg आ गया और मैं स्लिम बॉडी हो गया। दूसरी जो डिप्रेशन था मेरा, तनाव मुक्त जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मेरा बिल्कुल चिंता से कन्वर्ट होकर चिंतन में आ गया। व्यक्ति का यही सबसे अच्छा वो है सिस्टम कि गुरुदेव चाहते हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ये चाहते हैं कि व्यक्ति चिंता को डाइवर्ट करके चिंतन में कन्वर्ट करे। जहाँ चिंतन आ जाएगा जीवन में, उस समय चिंता खत्म हो जाएगी। क्योंकि साइंटिफिक रीजन है कि कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होती, बट उसका रूप बदला जा सकता है, स्वरूप बदला जा सकता है। जैसे पानी को गर्म करें तो भाप बन जाएगी, लोहे को गर्म करें तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। लेकिन वही है चीज़ कि चिंता को अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे हम तो चिंतन में चला जाएगा। और चिंतन तभी आएगा जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। आध्यात्मिकता की तरफ जब जाएंगे, जब हम परम पूज्य गुरुदेव के विचार को सोचेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। तो यही हमारे जीवन का सार है। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विचार रखे बाबूजी। भैया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप गुरुदेव की जन्मभूमि पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके कुछ व्यक्तिगत अनुभव हों गुरुदेव से जुड़े हुए, या आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आया हो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में, तो आप परम पूज्य गुरुदेव का जो मत है, जो विचार है, वो सबसे पहले मैं व्यक्ति में ही विचार हूँ। और युग निर्माण जो कार्यक्रम है वो व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। युग निर्माण पूरे विश्व में हो रहा है और उसका जो प्रकाश पुंज है वो आवलखेड़ा जन्मभूमि से प्रकाशित हुआ और पूरे विश्व को आज गुरुदेव ने मोहल्ला बना दिया। और गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण की जो प्रक्रिया पूरे देश को दी है, पूरे विश्व को दी है, जो अपने विचार हैं, जो सुगंधित वातावरण है पूरे विश्व में फैलाया है, उसके लिए आने वाली पीढ़ियां युवा तक कृतज्ञ रहने वाली है। क्योंकि गुरुदेव ने जो
शिक्षा के साथ विद्या बांटी लोगों को, विद्या बांटी, पुरुषार्थ बांटा। आज दुनिया में दो भगवान हैं, एक तो भगवान ऐसा है, एक पुरुषार्थ का भगवान है और एक याचना का भगवान है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आप पुरुषार्थ के भगवान को आगे कीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने एक कथन में कहा है कि भुजाएं साक्षात हनुमान हैं, मस्तिष्क गणेश, इनके रहते हुए दरिद्र रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक की जो मानसिकता है वो यहाँ से है। आप जो जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेखक बनना है, चोर बनना है, डकैत बनना है, संत बनना है, लेखक बनना है, संसार आपका चल रहा है यहाँ से, माइंड से। आप जैसा सोचते जाओगे आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉडी का इकोसिस्टम है ना, ये यहाँ से चल रहा है, माइंड से। और गुरुदेव ने कहा है बेटा जो तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। और ये आत्म साक्षात कक्ष है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरु के दर्शन हुए। ये ब्रह्म कमल कक्ष, इसमें परम पूज्य गुरुदेव को परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। तो इस हिसाब से जो प्रकाश पुंज है ना, आज एक आवलखेड़ा ग्राम में, एक छोटी सी जगह में गुरुदेव एक पुष्पक विमान की तरह आए और उन्होंने पूरे विश्व को एक कड़ी में जोड़ के रख दिया। इसमें एक टाइटल है, गुरुदेव ने देवासुर संग्राम के बारे में लिखा है। और आज की जो पूरे विश्व की परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से पूरे विश्व में हलचल हो रही है, क्योंकि जगह जगह त्रासियां आ रही हैं, त्रसादी आ रही हैं, जगह जगह लोगों में विकृतियां आ रही हैं। पर लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा ये देवी और आसुरी शक्तियों का मिलन है, क्योंकि देवासुर संग्राम के बारे में जो गुरुदेव ने बोला है कि जो विनाशकारी शक्तियां हैं वो दमन की ओर हैं, इसलिए कि वो अभी दब रही हैं, तो वो तिलमिला रही हैं, इसलिए झटपटा रही हैं। जब किसी व्यक्ति का स्थान खाली किया जाता है तो उसको दिक्कत आती है। उसी हिसाब से आज पूरे संसार में चल रहा है। पर लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा जो 21वीं सदी है वो नारी सदी है और भारत की सदी है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनना है। और गुरुदेव ने यहाँ तक लिख दिया बेटा तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा और संसार में हम जो चाहेंगे वो होगा। आप देख रहे हैं कि अभी भारत की जो महिला है वो राष्ट्रपति है, हमारी जो महिला है जो भारत की प्रथम लेडी हैं वो राष्ट्रपति जी हैं, वो भी एक आदिवासी घर से, वो भी एक आदिवासी क्षेत्र से। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को आगे करूंगा जो पूरे समाज अगुवाई करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो भी बेटियों के नाम से हुआ, वो बेटियों ने किया, क्योंकि भारत में जो अभी जो घटनाएं पूरे विश्व में घट रही हैं वो इसलिए घट रही हैं क्योंकि गुरुदेव ने कहा बेटा जो मानवता पीड़ित है ना उसको मैं एक अपने पुरुषार्थ से, अपने अंगों से इसको एक सबको स्वतंत्रता मिले, न्याय मिले, उस पर दिशा में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि गुरुदेव ने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जो बिल्कुल सनातन से कटे हुए थे, बिल्कुल सनातन से कटे हुए थे, उनको सनातन के बारे में का ज्ञान भी नहीं था। आज उनको गायत्री जप करा रहे हैं गुरुदेव, जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बना दिया उनको, और उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको विद्या दे रहे हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन टॉप क्लास की हो रही है। आज उनमें शिक्षक हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, और वो लोग आते हैं तो बताते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। पर लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद हमारे जीवन में जो चमत्कारिकता हुई उसको आज पूरा संसार देख रहा है। इस हिसाब से गुरुदेव की बहुत बड़ी व्यवस्था है युग निर्माण की, जो आगे आप देख रहे हैं। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया बेटा युग निर्माण कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है,
इसको कंकड़ पत्थरों से, कुत्ते बिल्लियों से, पुतलों में हाँ, आप नहीं करोगे तो उनसे करवा लूंगा। और हाँ। ये महाकाल की योजना है, ये महाकाल की योजना है, ये ईश्वर का विधान है। ये ईश्वरीय क्योंकि- विधान के क्योंकि तहत जो कुछ भी चल रहा है वो ईश्वरीय विधान के तहत चल रहा है। गुरुदेव ने कहा है जो बोओगे वो काटोगे। अमश्य में भोक्तव्यम कृतम क्रमम सुहासम, अपने कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना है। ये सृष्टि वाटिका के रूप में मिली है, ये जीवन आपको वाटिका के रूप में मिला है। इसमें पुष्प लगाओ या कांटे लगाओ, ये आपके ऊपर है। तो इस जीवन को परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। गुरुदेव ने लोगों की सेवा के लिए लगाया, अपनी 2000 रुपया जमीन दान में दी, मेडिकल लोगों के लिए अस्पताल खुलवाया, बच्चियों के लिए स्कूल खुलवाए, महाविद्यालय खुलवाए। तो कितनी बड़ी व्यवस्थाएं लेके चले गुरुदेव, और आज पूरे विश्व तक 118 देशों तक गुरुदेव की पताका का परचम लहरा रहा है। अपनी ब्रांच अभी वर्तमान में कितने देशों में चल रही है? कम से कम 118 देशों में अपनी ब्रांचें चल रही हैं। अच्छा। और इससे भी ज़्यादा और बढ़ेगा कार्यक्रम, क्योंकि 2026 के बाद माता जी की शताब्दी आने वाली है। उसके बाद पूरे संसार का 1000 साल का कार्यकाल बदलेगा। जी। 1000 साल का कार्यकाल बदलेगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मैं 2000 साल की गंदगी साफ कर रहा हूँ। बेटा उसमें टाइम लगेगा, पर लेकिन देखना जो सतयुग की वापसी है, जो उनका कथन कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, वो होके रहेगा। क्योंकि अब सतयुग आ रहा है। सतयुग यानी सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, उल्लास मिले। क्योंकि आप सुखी तभी रह सकते हैं जब आप सारी चीज़ों को मिल बांट के खाएंगे। क्योंकि एक चीज़ पे एक व्यक्ति का अधिकार होने के बाद 4 लोग उससे वंचित रह जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ये व्यवस्थाएं ऐसे संसार में करने वाले हैं कि सारी व्यवस्थाएं सबको मिले, सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको एक शांति का जीवन मिले। उस हिसाब से व्यवस्था है। ठीक है, प्रणाम। बहुत अच्छा, आपने बहुत अपने अच्छे विचार रखे। धन्यवाद। जय हिंद।